में पहुँचे, वहाँ बहुत ही जन्म है। प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देख कर किसी के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश होगा, ऐसा सोचकर विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत और 4 भुजाओं वाले देव के हिनाल जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर कहने लगे, हे भगवान, आप पत्र शक्ति संपन्न है, मंत्र तथा बाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप भ्रात व भक्तों को दुख को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद ब्राह्मण को दुखी देखकर बोले, ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्यक्ति को ब्राह्मण ने बताया था मैं उसे करूंगा, यह निश्चय करने पर उससे रात को नींद में गई और सवेरे उठा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने मन बांधो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया। नित्य करने से ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत को करने लगा। इस राशि से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो वंश करेगा वो सब दुखों से छोड़ जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ है व्रत तुझे कहा। हे विप्र, मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार ब्राह्मण सुनकर किस चीज में व्रत को क्या सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिस चीज ने व्रत को क्या अवसर सुनो, इस समय ब्राह्मण धन है मन बांध लो साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा है, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, यार क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान की बुद्धि है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चढ़ा मृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में स्वीकार कर संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया। रोज वहां पर लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और प्रसन्न होकर पक्के केले की भली शकल घी दूध दही गेहूं का चूर इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुछ सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर अपने सभी भाइयों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। आज श्री 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 सत्यनारायण कथा ब्रह्म अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सूर्य बोले, हे श्री मुनियों, आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका नाम का राजा बुद्धिमान राजा था। वो सतर्क और जितेंद्र था, परंतु देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल कुशवान मुखाली सती था, शादी थी। भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव किनारे पर छाता कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, है राजन भक्त शिष्य आप क्या करें, मेरी सुनने की इच्छा है, स्वामी मुझे बताएं। राजा बोला, है साधु, अपने मन बांधो प्रसाद की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया जा रहा है। राजा के प्रसुन साधु आदर के साथ बोला, है राजन, मुझसे भी इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, उससे नीचे होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार में निवृत्त होकर अनुसार घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उसका समाचार सुना और कहा, देख रहे संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे कि उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसार घर से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इतना बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तब कन्या का नाम कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि श्री भगवान जी का पूजन व्रत करूंगा, उसे करिए। साधु बोला, है प्रिय विशेष के विवाह पर करूंगा।
अपने पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पिंजरा में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब साधु ने नगर की सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई शोक वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध करके नगर पहुंचे। वहां पर बहुत देखभाल कर लड़की के वास्ते शोक वाले पुत्र बोले आए और उस शोक लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। कि दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री भगवान जी का पूजन करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें जरूर दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नापुर नामक नगर में पहुंचा। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेत के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित दो चोर राजा का धन चुराकर सीता से जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते भागते धन को वहां पर छुपा कर रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब राजा के दूतों ने उन दोनों के पास राजा का धन रखा देखा, उन दोनों को बांध ले गए और दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, दो चोर हम पकड़ कर लाए, देख कर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन काल में डाल दिया गया। वह उनका जितना धन था राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अद्वित होकर अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वह उसने श्री सत्यनारायण भगवान कबरत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद बना कर रात को घर आई तो उसकी माँ ने कहा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत देखा है। कन्या के वर्ण सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। यह वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र राजा साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस उद्देश्य से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों बंदी भेज को प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्रा सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना शब्द सुनाया। अब दोनों वाले पुत्र को कैसे मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भाव भावी आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। वह उनका जितना धन ले लिया था दूना धन देकर विदा किया। दोनों बंदी वैश अपने घर को चल दिए। अब श्री 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 सत्यनारायण कथा ध्यान तृतीयोध्याय स्वामी बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उल्टा से तुम्हारे काम होगा। अब अंकल जी बताइए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। पर तुम्हें उतार तुम एकदम सब काम बाद में करते हैं। बुखार वगैरह था पंडित जी। कोई हूँ नहीं चढ़ाए हाथ तुमसे। अंकल जी बताइए। ओम बताए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। पूज्य बने वैष्णव मंगलाचार्य करके यात्रा के अपने नगर चला। उसके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी भेजधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या? बनिया हंसता हुआ बोला, हे डंडी बाबा, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में बेधसा पत्तियां भरे। बैस के कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के जाने के बाद बैस ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंचा उठा देकर अचंभा किया तथा नाव में बेल तथा पत्तियां देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर गुस्सा करने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, दंडी का श्राप है, यात्राओं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद को वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचा।
अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वालीपुत्र, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, है भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आधा रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले की समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्हें नाव पर जाकर देखा, नाव धन से भरपूर है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साधु सहित अपने नगर को गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर की समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू काल कूद कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर करावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण सदैव दृष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। करावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु जी की धोकर बोला, है प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल उसको क्षमा करो। उसके दिन में सुनकर सदैव प्रसन्न हो गए और आकाश वाली हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। या जो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसे वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर नहाकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने वन बांधु सहित सदैव का भी पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पुण्य और संक्रांत को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत करने लगा। फिर लोग में सुख भोगकर अंत में सर्वलोक को चला गया। अब श्री 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 सत्यनारायण कथा अभ्याम चतुर्थाध्याय स्वामी बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। सूर्य बोले, ऋषियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में प्रजापालन लेन में तुम्धन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के पशुओं को मार करके बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ पर भक्तिभाव से ग्वालों को बांधो सहित श्री भगवान जी का पूजन करते देख कर मानव वहाँ ना गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ न पाया। तब यह जान गया कि सब कुछ भगवान ने किया है। तब यह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधिपूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तो सदैव की कृपा से जो जैसा था जो ऐसा हो गया। फिर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का युद्ध करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान है लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में मृत्यु किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। बृहस्पतिनंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धर बनकर अपने पुत्र को आने से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कुंभर ने स्वयं होकर भगवान के भक्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। अत श्री 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 सत्यनारायण तथा अभ्याम प्रथमोध्याय स्वामी बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लौंग सुपारी लौंग कपूर लौंग कपूर लो इधर आटो मिट्टी दरवाजा
आदमी को पेट में जब दर्द हो तो वो पक्का दर्द होता है। कैठ निकाल हाँ एक जोड़ी एक ही जोड़ी है। तुम तो हमारी आँखें खराब कर दे। हाँ मासी जगह पीछे है, वो जगह पीछे हम मोबाइल में लगी। ये नमक है तो बेकार हो घंटे वो जब तुम मसाला जो काय गवा करा है जो को ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा नीचे ध्यान से। जल जाए तो स्वाहा बोली। अब बोलो ओम भूर्भुवः स्वाहा। बुझाएंगे कह चलेगा। एकदम नकली में माल आए सब मना कर रहा है। क्या करें भाई प्रयास कर रहे हैं बस। नौ डाल दें। 5 मिनट की बात। लकड़ी मोटी आज लकड़ी बहुत मोटी है लकड़ी का शरीर है। और रखे नहीं रहेगा अपने पास। अब नहीं रहा कहाँ मुझे हम हो रहा है 5 मिनट घी डालो तो गरम तो हुए गरमा तो बच्चन तो ही परेशान ओम माधवाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सुशुक्राय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ब्रह्म नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम तपो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महापूराय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महामंगलाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महारक्षाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम 64 योगिनी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम काल भैरवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम यक्षाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गंधर्व नमः स्वाहा। स्वाहा ओम नागाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम खागाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पितराय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम श्री नमः स्वाहा। स्वाहा ओम श्री नमः स्वाहा। स्वाहा ओम आदिशक्ति नमः स्वाहा। स्वाहा ओम खं 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 धन 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 पत्रि विनायक श्री महेश अधिष्ठाय कुबेराय नमः धन गुरु ओम नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कामाख्या देवीभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पटे
नमः स्वाहा। ओम ज्वाला देवी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम तपो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम महापूर्णाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम यक्षाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गंधर्व नमः स्वाहा। स्वाहा ओम रुद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम आदिशक्ति नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम संतान लक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम तपो लक्ष्मी नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम विगिताय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम नमो नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा दूजी गजल पे पहुंच गए। जय पर एक भी मिनट। उल्टा सीधा उल्टा रखा। ऐसे ना सुनेगा नहीं। अब भगवान पता नहीं खुश नहीं का सुलगत है। ये सब भरी है। सुलगत है क्या? ऊपर देखो ऊपर देखो घुमा करके सब ठीक है। दोनों हाथ लगाओ। भगवान से जो मांगे कामना करे कोई कामना करेंगे सुहाग हाथ में छोड़ दो। ओम सद्गौ सत्सोदोता मार्चागौ सतिशागौ सद्गौ सत्सोदोता भामांगलागौ सतिशागौ सद्गौ सत्सोदोता मार्चागौ सतिशागौ सद्गौ सत्सोदोता मामांगलागौ सतिशागौ नारायणाभ्यो नमो नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा गुरु के तो गुरु के नहीं भगवान विष्णु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम 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 तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्त्वं नमां दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा बाकी 3 बार मत छोड़ो। बाकी जो बचा है 3 बार मत छोड़ो। ओम पूर्णमदः नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पूर्णमदः नमः स्वाहा। स्वाहा ओम पूर्णमदः नमः स्वाहा। स्वाहा लो